द लिविंग वर्ल्ड का रिवीजन। तो सबसे पहले बायोलॉजी मीन्स, बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स मीन्स लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसकी स्टडी एंड उनके लाइफ प्रोसेस की, प्रोसेसेस कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये सब बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। अर्ली मैन मतलब जो एंशियंट टाइम में मैन हुआ करते थे, वो हैज़ क्लासीफाइड ऑल मैटर, ऑल जितना भी मैटर है प्रेजेंट ऑन अर्थ पे जो भी प्रेजेंट है वो इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज एनिमल, एनिमेटेड, लिविंग एंड बायोटिक। इसमें आएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स जो जिंदे हैं, जो लिविंग है। और सेकेंड इनएनिमेट मीन्स लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। ए बायोटिक लिविंग में किए और नॉन लिविंग में किए। एनिमेटेड, इनएनिमेटेड, बायोटिक एंड ए बायोटिक। तो सबसे पहले एनिमेटेड और लिविंग में प्लांट्स एंड एनिमल्स आएंगे, और इनएनिमेट में नॉन लिविंग एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे। उसमें आएगा एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, फायर, विंड, सी एक्सेट्रा। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। देयर आर टू व्यूज टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। फर्स्ट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मीन्स ह्यूमन्स आर सुपेरियर। सेकेंड इज बायोटिक और बायोसेंट्रिक व्यू, जिसमें सब इक्वल है, जैसे प्लांट्स भी इक्वल है, एनिमल्स भी, ह्यूमन्स भी, सब इक्वल कैटेगरी में डाले गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मीन्स humans are considered superior than other species. Only a limited progress in our biological knowledge can be seen. बायोसेंट्रिक व्यू में क्या होता है, ऑल लिविंग स्पीसीज आर कंसिडर्ड इक्वल। वी विल ट्राई टू लर्न about roles, features and importance of even a small species around us. Thus, there will be immense progress in our biological knowledge. मतलब हम हमारे आजू बाजू के झाड़ और पत्ती, फूल, ये सबको देख के हम उस पर रिसर्च कर सकते। हम उनसे हमारा जैसे स्पाइसेस है, स्पाइसेस ये झाड़ों से आते हैं, जैसे सिनेमन और करी लीव्स, ये सब हमने रिसर्च की प्लांट्स पे, बायोसेंट्रिक व्यू रखा, इसलिए हमको उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। इसलिए देयर विल बी इमेंस प्रोग्रेस हुई इन आर बायोलॉजिकल नॉलेज। बायोलॉजिकल नॉलेज बढ़ा हमारा एंड हमको उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। हमारा जो वर्ल्ड है वो पूरी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। इवन आर इंडियन कल्चर स्टेट्स दैट ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर लाइक अ फैमिली एंड आर इक्वल। फैमिली है हमारे, ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ जो है वो फैमिली एंड इक्वल है, ये वसुधैव कुटुंबकम में बताया गया है। देन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सिमिलरिटीज़, टू टाइप्स ऑफ सिमिलरिटीज़। वर्टिकल सिमिलरिटी मीन्स जो पेरेंट जनरेशन से एंड ऑफस्प्रिंग जनरेशन के बीच में है, वो वर्टिकल सिमिलरिटीज़ है। एंड हॉरिजेंटल सिमिलरिटीज़ मीन्स सिबलिंग्स के बीच में जो सिमिलरिटी है वो हॉरिजॉन्टल मीन्स सेम जनरेशन में है वो हॉरिजॉन्टल। एंड पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चों के जनरेशन में और पेरेंट के जनरेशन में जो गैप है वो वर्टिकल सिमिलरिटी बताया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ में बोला गया है सिमिलरिटीज़ विद इन अ जनरेशन बिटवीन सिबलिंग्स, हॉरिजॉन्टल। एंड इंट्रा जनरेशन मीन्स दो जनरेशन के बीच में नहीं है, सेम जनरेशन के बीच में है, तो इंट्रा जनरेशन। देन वर्टिकल सिमिलरिटीज़, सिमिलरिटीज़ बिटवीन टू जनरेशन, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। इंटर जनरेशन मीन्स दो जनरेशन के बीच। ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू ऑल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड ईच अदर, एक में एक से रिलेटेड है एंड सभी से, ऑल प्रेजेंट डे। ऑर्गेनिजम्स एवर लिव्ड ऑन अर्थ बट टू वेरी डिग्रीज एज वी ऑल शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल।
न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आएगा और आरएनए भी आएगा। डीएनए इज अ मोस्ट कॉमन यूज एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देन आरएनए ribonucleic acid in few viruses. Then Ernest Mayr. Ernest Mayr is called as Darwin of 20th century. Listed among top 100 scientists of all time. Won Triple Crown of Biology. Balzan Prize in 1983. International Prize for Biology 1994. Then Cafford Prize in 1999. Mayr has given biological concept of species, which is currently accepted definition of species. बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नेस्ट मेयर ने दिए थे। उनको क्या बोला जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, और उनका लिस्टेड है टॉप 100 साइंटिस्ट में उनका नाम। देन अर्नेस्ट मेयर का ये बाद में अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट of biological concepts of species. According to this concept, the organisms in a population that can breed together can reproduce fertile offsprings are said to belong to same species. The organisms in population में मतलब population में ऐसी जो breed है वो together आके offspring produce करे जो fertile हो, मतलब जो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर सके, ऐसे एक साथ में रखे, उनको सेम स्पीसीज में रखे। सेम स्पीसीज वालों के साथ हमने उनको रिप्रोड्यूस कराया तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। ये है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। देन नोट, इफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज with similarities try to breed together, their progeny will be sterile। मतलब उनमें कैपेबिलिटी नहीं रहेंगी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की, वो स्टेराइल होंगे। अगर हमने अलग अलग स्पीसीज़ की एक मदर एक फादर लिए तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग होगा वो स्टेराइल होगा। जैसे डोंकी, मेल डोंकी लिए एंड फीमेल हॉर्स लिए तो म्यूल, मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी तो हिन्नी, जैसा मेल लॉयन एंड फीमेल टाइगर तो लाइगर, मेल टाइगर एंड फीमेल लायन तो टाइगॉन। ये सब स्टेराइल है, ये जनरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। देन इंट्रोडक्शन, द लिविंग वर्ल्ड इज़ वेरी डाइवर्स एंड कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्पीसीज। वेरी डाइवर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ है, एंड इन इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्पीसीज़, बहुत सारी ज़्यादा स्पीसीज़ है। इवन सम ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक एक्सट्रीमोफाइल्स इन हार्श कंडीशन, ये भी पाए जाते हैं। देन इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अकर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा, देन कोऑपरेशन मीन्स जो मदद कर सकते हैं एक को, हेल्पिंग नेचर। टाइगर प्रेडेटिंग अ डियर, ये है कॉन्फ्लिक्ट। एंड कोऑपरेशन, यू हेल्पिंग योर फ्रेंड्स इन एग्ज़ाम, ये है कोऑपरेशन मीन्स हेल्प करना एक की, हेल्पिंग नेचर रखना। देन व्हाट इज़ लिविंग? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, दे इंक्लूड ऑल द फीचर्स फाउंड इन एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन, वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। डिफाइनिंग फीचर्स क्या क्या है? जैसे मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिफाइनिंग फीचर्स है। मीन्स ये 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं एंड 0% नॉन लिविंग्स में पाए जाते हैं, इसको डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं। देन ग्रोथ ये ट्विन कैरेक्टर है, इंक्रीज इन मास को भी ग्रोथ बोलते हैं एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को मेंबर्स को भी ग्रोथ बोलते हैं। जैसे ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, बोथ मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। जैसे एक सिंगल बैक्टीरिया है, वो 8-10 घंटे के बाद
मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बना सकता है। तो ये भी ग्रोथ हो रही है सेल डिवीजन के थ्रू। Then growth, cell division and reproduction are mutually inclusive event in unicellular organisms, but in the multicellular organisms, growth, reproduction and cell division are exclusive events, means ये अलग अलग है सब। Growth, plants growth continuously throughout their life. The animals grow up to a certain age. डिवीजन अकर इन सर्टन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस सेल, मतलब हमको इंजरी हो गई या फिर कुछ हो गया तो ही हमारे सेल डिवीजन करेंगी, या फिर प्लांट्स जैसा नहीं है जो थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होंगी। हमारे में चोट लगी, इंजरी हुई तो ही ग्रोथ होती है। अप टू अ सर्टन एज तक ग्रोथ हो जाती है हमें, उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो इंजर्ड होने पर या फिर टिश्यू डैमेज होने पर ही होती है। ऐसा प्लांट्स में एंड एनिमल्स में डिफरेंट है। इंक्रीज इन मास इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज माउंटेन्स, सैंड मोल्स, बॉल्डर्स कैन ऑल्सो ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। जो रेत का टीला है उसके ऊपर रेत जमा होते गई, या फिर माउंट एवरेस्ट है उसके ऊपर बर्फ़ आते गई, गिरते गई एंड वो बड़ा होते गया माउंटेन, तो इसको भी ग्रोथ बोलेंगे। बट ये अकमलेशन ऑफ मैटर है, इंक्रीज इन मास ग्रोथ हो रही है ये। ग्रोथ इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रही है एंड लिविंग थिंग्स में भी हो रही है, जैसा हमने देखा अभी। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड, डिफाइनिंग जो खुद से हो, मतलब इनसाइड ग्रोथ हो वो डिफाइनिंग फीचर है। जो इंट्रेंसिक ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर है, बट जो बाहर है, एक्सट्रेंसिक है, वो ग्रोथ नहीं है, वो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बट इनसाइड ग्रोथ इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो। तो ये हमने अभी तक ग्रोथ के बारे में पढ़ा, ठीक है।